अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उर्दू जमात दहम के बारे में पैराग्राफ की तशरीह के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे की जाती है। सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को देखेंगे। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पैराग्राफ नंबर 1 जैसे कि लिखा हुआ है। सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोयम है। खामोश ज़िंदगी खामोश मौत मिर्ज़ा साहब की हलालत मिजाज या मर्ज़ुल मौत की इत्तला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस साने इर्तहाल की खबर तक न हुई। अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल हम में से उठ जाए और उसकी सुनावनी हम तक न पहुँचे। कितने बेखबर हैं हम लोग। जिंदा कौमों का ये शियार नहीं होता कि वह अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। ऐसी गफलत मुजरिमाना होती है। शायद ये हमारी गफलत की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूं एकाएकी हमसे छीन लिया गया। अब इस पैराग्राफ का सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला मतन। सबक का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद देहलवी। उसके बाद ये जो ख़त कशीद अल्फाज हैं जिनके ऊपर ख़त लगाया गया है, इन अल्फाज के मायने लिखने होंगे। आमतौर पर पैराग्राफ जो इम्तिहान में दिया जाता है 6 से 7 अल्फाज होते हैं। इस पैराग्राफ में मुमकिना जितने अल्फाज के मायने हो सकते हैं वो मैंने ख़त कशीद किए हैं और उनके मायने नीचे लिख दिए हैं। जैसे पहला धक से रह जाना, हैरान होना, सोयम तीसरा दिन, अलालत बीमारी, मर्ज़ुल मौत वो मर्ज जिससे मौत वाक़या हो जाए, इतला खबर, रहलत मौत, कदरदानों कदर जानने वालों, साने इर्तहाल अजीम हादसा, खबर होना पता होना, साहिब कमाल सलाहियत रखने वाले, उठ जाए वफात पा जाए, सुनावनी समात, शियार आदत तरीका, अहले कमाल सलाहियत रखने वाले, गाफिल बेखबर, मुजरमाना जुर्म एकाएकी अचानक। अब पैराग्राफ की तशरीह हमने जो पैराग्राफ लिखा उसके मुताबिक तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के आगाज से लिया गया है। मुसन्निफ बयान करते हैं कि आज सुबह के अखबारों में मैंने जब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की वफ़ात की खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ कि किसी को मालूम नहीं कि वो वफ़ात पा चुके, बल्कि आज उनकी वफ़ात को तीसरा दिन भी हो चुका है। मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी भी नहायत खामोशी से गुजारी और जब वफ़ात पा गए तो वो भी किसी को इल्म ना हुआ। मिर्ज़ा साहब के बारे में पहले कभी नहीं पता चला कि वो किसी मर्ज़ में मुब्तला है या फिर उनको कोई शदीद मर्ज़ लाहक है जो कि मौत का बाइस हो सकता है। बहुत अफसोस की बात है कि परसों उनका इंतकाल हो गया और उन सैकड़ों दोस्तों और उनकी कदर की करने वालों को इस अजीम साने के बारे में इल्म तक न हुआ। अफसोस कि एक अजीम फ़न रखने वाला इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाए और उसके मरने की खबर हम तक ना पहुँचे। हम लोग किस कदर लाइल्म हैं। जिंदा कौमों का यह तरीका हरगिज़ नहीं होता कि वह अपने काबिल अहले फ़न लोगों से बेखबर हो जाएं। ये लापरवाही किसी जुर्म से कम नहीं। शायद इसी की वजह यही है कि हमने लापरवाही बरती, लाइल्म रहे अजीम शख्सियत से जिसकी हमें सज़ा मिली और अचानक ही मिर्ज़ा साहब हमें छोड़ कर चले गए और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ।